चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमएसक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडीज, थोड़ा आपको इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल हो सके। स्टार्ट करते हैं आज के दिन की शुरुआत। 5 सितंबर टीचर्स डे आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। डेफिनेटली ये हमारे जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इनके बर्थ एनिवर्सरी पर जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है। अगर हिस्टोरिकली देखें तो इनका जन्म जो है 5 सितंबर 1888 में हुआ था। ये एक एजुकेशनिस्ट रहे, उसके अलावा इनको भारत रत्न सम्मानित किया गया। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रहे इंडिया के। इवन जो है सेकंड जो प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट इंडिया के जो है ये रहे। ये रिनोन्ड स्कॉलर थे। तो ये डेफिनेटली जो है टीचर्स डे, जितने भी टीचर्स हैं उनका जो योगदान रहा है इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल बनाने में उनके करियर के लिए, इसलिए जो रिकॉग्नाइज करने के लिए जो है टीचर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत, पहला क्वेश्चन, अमित शाह जी ने हाल फिलहाल में लॉन्च किया है नेशनल गेम्स एंथम मैस्कोट। तो ये कौन सा है? तो आंसर है 36 नेशनल गेम एंथम है मैस्कोट। तो ये जो मैस्कोट है इसका भी नाम पूछा जा सकता है। तो एका एरिना ट्रांसटेडिया है, ठीक है। तो ये बहुत सारे फेमस डिग्नेटरीज की प्रेजेंस में जो है ये जो है लॉन्च किया गया है। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो जो अभी से पहले गेम्स हुए थे वो केरला में हुए थे 2015 में। तो मतलब एक लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद जो है ये गेम्स हो रहे हैं, जिसमें पहली बार जो है इस नेशनल गेम्स में फॉर द फर्स्ट टाइम जो हमारे इंडिजीनियस स्पोर्ट्स है लाइक मलखम्ब, उसके अलावा योगासना, इन दो स्पोर्ट्स को जो है ऐड किया गया है। अभी ये जो इवेंट हुआ इसमें 9000 के आसपास जो है डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जो है प्रेजेंट थे, जिसमें सेरेमनी में जो है अनाउंस किया गया। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे स्पोर्ट्स जो मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर जी जो है इसमें प्रेजेंट थे। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, अमित शाह जी के द्वारा चेयर किया गया कौन सा साउथ सदर्न जोनल काउंसिल केरला में? तो ये अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे जोनल काउंसिल हो रहे हैं। तो 30th जोनल काउंसिल जो है ये चेयर किया गया है, जिसमें अमित शाह जी के द्वारा जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने अभी 8 सालों में जो भी बदलाव जोनल काउंसिल के प्रोसेस में लाया है उनके ऊपर डिस्कस किया गया कि जोनल काउंसिल में किस तरीके से जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट। देखिए जोनल काउंसिल होता किस लिए है कि वो सेंटर और स्टेट के जो डिस्प्यूट है, इंटर स्टेट डिस्प्यूट जो है और म्यूचुअल एग्रीमेंट्स के लिए जो है इसे बनाया गया है। और ये सब चीज़ें पॉसिबल है क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें इस समय सेंटर साउथ की जो डेवलपमेंट है उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हाल फिलहाल में क्यूआर अनेबल्ड पीसीबी पीवीसी जो आधार कार्ड लॉन्च किए गए 12 लाख फिशरमैन्स के लिए जो है लॉन्च किए, जिसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जा रही। कोस्टल स्टेट में मैरीटाइम सिक्योरिटीज़ भी इंक्रीज की गई। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल फिलहाल में कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने लॉन्च किया है जन भागीदारी सो डैट की ऑर्गन डोनेशन एनकरेज किया जा सके? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा, क्योंकि ये हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं तो डेफिनेटली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे जो कैंपेन है इनको ये ड्राइव करे। तो ऑर्गन डोनेशन जो है इसके लिए जन भागीदारी जो है लॉन्च किया गया है। ये पीपल जो है ये एक तरीके से पीपल मूवमेंट होगा टू एनकरेज एवरीवन टू डोनेट द ऑर्गन फॉर द ह्यूमैनिटी। इसके अलावा एक वर्चुअल इनोग्रेशन स्वस्थ सबल भारत का भी जो है लॉन्च किया गया, जिसमें सिक्किम के गवर्नर गगन प्रसाद जी भी जो है प्रेजेंट थे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल फिलहाल में कौन सा ऐसा लोकेशन है या यूनियन टेरिटरी जिसने जहां पर फर्स्ट एवर इंडिया का जो है नाइट स्काई सेंचुरी जो है लॉन्च की जाने वाली है? तो टू बूस्ट द एस्ट्रो टूरिज्म, तो ये लद्दाख में लॉन्च की जाएगी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नाइट स्काई सेंचुरी लॉन्च की जाएगी लद्दाख में। आने वाले 3 महीनों में जो है इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। सेंटर का प्लान है, जिसमें जो मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये किसके बीच में साइन हुआ है? ये मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन है लद्दाख का उनके बीच में, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो लेह का है, उसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक, इन तीनों के बीच में जो है ये जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है जो डार्क स्पेस रिजर्व के लिए होगा। तो इसमें जो है डेफिनेटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए और ज़्यादा जो है इसमें प्रोग्रेस लाने के लिए जो है इसे लॉन्च किया जा रहा है। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट लोकेटेड साइट होगा जहाँ पे ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रेस टेलीस्कोप जो है सेटअप किए जाएंगे। एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देगा। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने, 5 जेडी एमएलए जो हैं इन्होंने हाल फिलहाल में बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। कौन सी स्टेट में? तो आंसर है इस क्वेश्चन का मणिपुर। ये मुद्दा इसलिए बना क्योंकि देखिए ये कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे जिन्होंने हाल फिलहाल में बीजेपी को ज्वाइन किया है। तो जनता दल के जो मेंबर बीजेपी में ज्वाइन किए हैं, इस वजह से कांग्रेस ने ये अनाउंस किया गया है कि ये हाई कोर्ट में जाएंगे और इस मर्जर को जो है काउंटर करेंगे, क्योंकि इनके हिसाब से मर्जर जो है 10th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है
उसको जो है ये वॉयलेट करता है, एंटी डिफेक्शन का कंसेप्ट बनता है। लेकिन बीजेपी सरकार ने कहा है कि ये किसी भी तरीके से 10 शेड्यूल को वॉयलेट नहीं करता है, एंटी डिफेक्शन में नहीं आएगा। तो अभी के लिए मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि जो 5 जेडी मेंबर्स हैं उनके नाम आपके सामने स्क्रीन में, एक बार नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। बस इतना ही क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मृति ईरानी जी हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट में इन्होंने चेयर किया सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम? तो आंसर है इस क्वेश्चन का मिजोरम में। तो अभी ये 2 दिन की विजिट पे रही हैं मिजोरम में। तो वहाँ पे ये जो है बहुत सारी जो हमारी इंडिया की स्कीम्स है सेंटर की, जैसे अमृत सरोवर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत अभियान, इन सब स्कीम्स पे इन्होंने जो है मिज़ोरम में डिस्कस किया। क्योंकि मिज़ोरम और नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी स्टेट हैं वहाँ पे डेवलपमेंट भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से एक इनका विजिट रहा, क्योंकि ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं, तो इनका ज़्यादा जो फोकस रहा था ऐसी स्कीम्स पे भी रहा था। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में कौन से प्लेयर को रिप्लेस किया गया है रविंद्र जडेजा की जगह? तो मतलब रविंद्र जडेजा जो है इनकी इंजरी की वजह से जो है इनको हटाया गया एशिया कप से, और कौन से प्लेयर को लाया गया? अक्षर पटेल को। तो ये भी एक फेमस खिलाड़ी हैं जिन्होंने 25 T20 ओडीआई खेले हैं। इनका स्कोर 147 का रहा है, 21 इन्होंने विकेट लिए हैं। तो रविंद्र जडेजा जैसे ऑलराउंडर है, वैसे भी ये भी खिलाड़ी ऑलराउंडर हैं। तो अभी जो हमारा सेकंड मैच हुआ है वो भी एक अच्छा ही जो है प्रदर्शन रहा था। तो इस पे क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि एशिया गेम्स में कौन से ऐसे खिलाड़ी को रिप्लेस किया था और कौन से खिलाड़ी को लाया गया। तो ये पूरा एक डिटेल मीटिंग हुआ इसके ऊपर ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी लेवल पर, जहाँ पे ये चेंजेस जो है बीसीसीआई के द्वारा जो है लाए गए हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकम टैक्स जो है कितना, जो भी अभी इनकम टैक्स डिपॉजिट किया गया था उसको रिफंड किया गया, कितना अमाउंट रिफंड किया गया टैक्स पेयर्स को? तो ह्यूज अमाउंट है, 1.14 ट्रिलियन रुपीज़ जो है अमाउंट जो है रिफंड किया गया है। कब से लेके कब तक? 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त के बीच में। तो ये इस बार जो टैक्स पेयर्स थे उन्होंने समय पे चीज़ों को फिल कर दिया, उसको डेट को आगे जो है एक्सटेंड भी नहीं किया गया, और फेसलेस स्कीम जो है फॉलो की गई थी। तो अब जो और भी चीज़ें हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है लेके आ रहा है, कुछ आंकड़े आपके सामने कि कहाँ पे कितना रिफंड हुआ है। तो जो कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड हुआ है वो 53,000 करोड़ के आसपास का जो है रिफंड हुआ है। ऐसे और भी आंकड़े हैं, हमें बस इतना एक मैक्सिमम जो है ये डाटा याद रखना है कि कितना इन टोटल रिफंड हुआ है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में 4 ही दिन में कितने केसेस जो है मिसलेनियस डिस्पोज कर दिए हैं? तो ये इन टोटल 1293 केसेस है। देखिए आप सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने उदय उमेश ललित जी। ये 49 चीफ जस्टिस बने, कम टेन्योर के लिए बने, लेकिन हाँ फिर भी इनके द्वारा जो है क्विक रिस्पॉन्स किया जा रहा है। तो अभी 4 ही दिनों में जो है बहुत सारे केसेस डिस्पोज किए गए, 1293, जिसमें से 106 रेगुलर मैटर हैं और 440 जो है ट्रांसफर मैटर हैं। ये अभी अनाउंसमेंट अभी करेगी, क्योंकि अभी इनका ओथ सेरेमनी भी हुआ था रिसेंटली। बार काउंसिल ने इनको जो है सेरेमनी में इनवाइट भी किया था, और बाकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी। तो ये डिस्कशन देखने को मिला। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल फिलहाल में कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट है जिन्होंने $500 मिलियन का अपने लिए एक प्लेन खरीदा है? तो आंसर है इस क्वेश्चन का इजिप्ट। मुद्दा यहाँ पे यह बनता है कि इजिप्ट में एक तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं। तो इस समय $500 मिलियन का इन्होंने जो पूरा एक प्लेन खरीद लिया है। $500 मिलियन का जो अमाउंट है बहुत ह्यूज अमाउंट है, अगर किसी भी कंट्री में जो है फॉरेन रिजर्व्स कम हो रहे हो। तो इस वजह से एक इशू बना हुआ है। देखिए ये इस समय जो बाय कर रहे हैं वो बोइंग 7478 एयरक्राफ्ट को बाय कर रहे हैं। तो इससे पहले इनके पास A340 था, जो कि मे बी 2023 तक जो है अनफिट होगा यूज़ के लिए। तो इस वजह से जो है ये अपडेट किया गया है। एक पॉइंट देखिए, हाल फिलहाल के वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वो कहाँ पे, कौन सी कंट्री ने शट डाउन किया है? तो चाइना। रिसेंटली कौन सी कंट्री ने इंडस्ट्री डेवलप किया है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन करवैक्स के नाम से? तो आंसर है इंडिया। इंडिया ने हाल फिलहाल में कौन से देश को ओवरटेक किया है टू बिकम द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी? ये अचीवमेंट है इंडिया की। तो यूके की इकोनॉमी से बड़ी इकोनॉमी हो चुकी है अब इंडिया की। और कल एक सवाल पूछा गया था कुचिपुड़ी डांस कहाँ पे ओरिजिनेट, तो आंसर नितेश का बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश। और कल आज का सवाल देखिए, आप कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर दीजिएगा। खारदांग मोनास्ट्री जो है कहाँ पर सिचुएटेड है? तो आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, अनअकैडमी 1 का हिस्सा बनिए। और दोस्तों रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन देखिए, आपके लिए जो है ना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। सब्सक्रिप्शन तो आप हमेशा जो है ले सकते हैं, लेकिन
अगर आप आज सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको एक अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा और साथ के साथ एक ह्यूज डिस्काउंट मिलने वाला है। तो आज जो है 5 सितंबर है, यूटिलाइज करिए इस सब्सक्रिप्शन को। कोई भी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन है आप आज ले सकते हैं विद ह्यूज डिस्काउंट। आप एटलीस्ट आज लाइव अमन कोड जो है यहाँ पे लगा के देखिएगा सो डैट कि आपको डिस्काउंट मिल सके। तो यूज़ करिए लाइव अमन कोड प्रोसीड टू पे से पहले और डिस्काउंट लीजिए, अनलिमिटेड एक्सेस लीजिए किसी भी कोर्स में। बाकी आप सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।